महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म होते ही पता चल गया सारे लोगों को कि देवेंद्र फडणवीस का दबदबा पूरे महाराष्ट्र में है। और एकनाथ शिंदे भले ही अपने गांव गए थे थकावट के कारण, किसी नाराजगी नहीं थी बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी जो भी करेगी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो डिसाइड करेंगे, मैं उनके साथ हूं हमेशा के लिए। और क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के आज भी विचारों का आदर्श करते हैं और उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं, और उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी का मैं साथ दूंगा, कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के इशारों पर चल रहे हैं, उनके विचारों को इज्जत देते हुए उनके साथ चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम ले लिया, एकनाथ शिंदे के भी बहुत ज्यादा सीट आई है। लेकिन यहां उद्धव ठाकरे जो बार बार बाला साहब ठाकरे के विचारों को तो चेंज करते ही है, विचारों को तो आदर देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, जो बाल ठाकरे ने कहा था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया सीट पाने के लिए। अब वापस से दल बदलने की बात कर रहे हैं। यस, उद्धव ठाकरे ये सब कुछ देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के हिंट दे दी उन्होंने कि आज उद्धव ठाकरे मेरी शपथ में आते तो भी अच्छा होता। और यहां देवेंद्र फडणवीस ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शायद हमसे मिल सकते, और उद्धव ठाकरे की बातों में सीधा सीधा दिखाई देता है कि अब शायद उद्धव ठाकरे वापस से बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो क्या बीजेपी उनको एक्सेप्ट करेगी? तो ये पूरा का पूरा क्या था मामला? पालघर के मामले में उन लोगों का नाम आया। नारायण राणे जो कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में, नारायण राणे के कहने के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, न्यूज चैनल के हिसाब से आदित्य ठाकरे का उसमें नाम है। पात्रा चाल घोटाला में संजय राउत ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। बालाजी टेम्पल का मामला आदित्य ठाकरे के ऊपर चल रहा है। ऐसे कई सारे कोरोना स्कैम और ऐसे कई सारे मामले जो बीजेपी ने उठाए थे शिवसेना यूपीटे के खिलाफ, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके खिलाफ, लेकिन वो मामले फिर क्या बंद हो जाएंगे? मतलब आप हमसे हाथ मिलाओ, इसीलिए हमने क्या ईडी और सीबीआई और एनसीबी का यूज किया था? ये बात सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो आपसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये बात भी होनी चाहिए। और ये बात कई सारे बीजेपी के नेता ने भी कही है। अब बीजेपी अपने इस पे टकी रहती है या नहीं टिकी रहती है, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि एक बार अगर जिन्होंने गुनाह कर दिया तो फिर वो गुनहगार हो गया। अब गुनाह साबित तो नहीं हुआ है, जब तक साबित नहीं होता है हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जब तक साबित नहीं होता है वो कम से कम कटघरे में तो खड़ा है, तब आप उससे हाथ कैसे मिला सकते? अब ये बात तो देखने वाली है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो बीजेपी उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।